एक बार अकबर के दरबार में एक महान विद्वान आया। उसने दरबार में उपस्थित दरबारियों को चुनौती दी कि उनमें से कोई भी उसके साथ किसी भी विषय पर वाद विवाद कर सकता है। परंतु कोई भी दरबारी आगे न आया। तब बीरबल ने विद्वान की चुनौती स्वीकार कर ली। निश्चित दिन बीरबल एक विद्वान पंडित के रूप में दरबार पहुंचा। उसने अपने एक हाथ में एक बड़ा सा गट्ठर ले रखा था, जो देखने में भारी पुस्तकों के गट्ठर के समान लग रहा था। शीघ्र ही वह महान विद्वान भी दरबार में आकर बीरबल के सामने बैठ गया। बादशाह ने वाद विवाद आरंभ करने का आदेश दिया। बीरबल अपने स्थान पर खड़ा होकर बोला, विद्वान महाशय, आप जैसे महान विद्वान के लिए मैं एक महान तथा महत्वपूर्ण पुस्तक लाया हूं, जिस पर हम लोग वाद विवाद करेंगे। महाशय, KRR पया, मुझे इस पुस्तक का नाम बताइए, विद्वान ने कहा। बीरबल बोले, विद्वान महाशय, पुस्तक का नाम है तिलक्षता महिषा बंधन। विद्वान हैरान हो गया। अपने पूरे जीवन में उसने इस नाम की कोई पुस्तक न तो सुनी थी न ही पढ़ी थी। वह घबरा गया कि बिना पढ़ी वह सुनी हुई पुस्तक के विषय में वह कैसे वाद विवाद करेगा। फिर भी वह बोला, अरे, यह तो बहुत ही उच्च कोटि की पुस्तक है। इस पर वाद विवाद करने में बहुत ही आनंद आएगा। परंतु आज यह वाद विवाद रहने दिया जाए। मेरा मन भी कुछ खराब है। कल प्रातः स्वस्थ व स्वच्छ मस्तिष्क के साथ हम वाद विवाद करेंगे। बीरबल के अनुसार वह विद्वान तो आज के वाद विवाद के लिए पिछले कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु अतिथि की इच्छा का ध्यान रखना बीरबल का कर्तव्य था। इसलिए वह सरलता से मान गया। परंतु वाद विवाद में हारने के भय से वह विद्वान नगर छोड़कर भाग गया। अगले दिन प्रातः जब विद्वान शाही दरबार में उपस्थित नहीं हुआ तो बीरबल बोला, हुजूर, वह विद्वान अब नहीं आएगा। वाद विवाद में हार जाने के भय से लगता है वह नगर छोड़कर चला गया है। बीरबल, वाद विवाद के लिए लाई गई उस अनोखी पुस्तक के विषय में कुछ बताओ, जिससे कि डर कर वह विद्वान भाग गया। अकबर ने पूछा। जहां पनाह, वास्तव में ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है। मैंने ही उसका यह नाम रखा था, तिलक्षता महिषा बंधन। इसमें तिलक्षता का अर्थ है शीशम की सूखी लकड़ियों और महिषा बंधन का अर्थ है वह रस्सी जिससे भैंसों को बौधा जाता है। मेरे हाथ में वह गट्ठर वास्तव में शीशम की सूखी लकड़ियों का था, जो कि भैंस को बौधने वाली रस्सी से बंधी थीं। उसे मैंने मलमल के कपड़े में इस तरह लपेट दिया था ताकि वह देखने में पुस्तक जैसी लगे।